2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पटना म्यूजियम, तो इसका जो ये स्वरूप है दे करके काम खत्म हो सकता था, आर्ट कल्चर को ये मिल जाता। लेकिन बदले में क्या हुआ, सर जो भविष्य के हम पता नहीं आशीर्वाद या शुभकामना देते हैं कि अंजनी सर के तरह ही, इस तरह के अकेले अंजनी सर नहीं, कई अंजनी सर हैं वहाँ ब्यूरोक्रेसी में और जहाँ भी सर को, तो एक नया म्यूजियम का परिकल्पना हुआ जो मैं बीच में बात छोड़ दिया था। तो दोस्त जब आता है तो कहता है ये बिहार में पटना में कैसे संभव है, तो बम्बई बंगलोर वगैरह में संभव था, तो कल्पना से पढ़े हैं। चल हमारे गांव जाता है तो रास्ता भी देखता है, बाकी चीज़ भी देखता है, लेकिन आर्ट कल्चर को लेकर के ये चीज़, तो ये हुआ कि अब पटना म्यूजियम को, सर लोगों का भी था कि पटना म्यूजियम को ख़त्म कर दिया गया। मैं उस कोर्ट केस में भी इंगेज था, कहीं का बजट काटा नहीं गया था, हर का बढ़ाया गया। और ये देखिए म्यूजियम खड़ा हुआ है यहाँ भी, ये पीछे का जो भवन है उसको उसी आर्किटेक्चर जो कि दिखाई दे इसलिए समरूपता रखते हुए, और आगे इस भवन का रूप चेंज ना हो, इसका रूप परिवर्तित ना हो, इसलिए उसको छोटा, हाइट में भी छोटा रखा गया। ये 2 फ्लोर है, ये एक ही फ्लोर का, और पीछे भी रखा गया कि डोमिनेट ना करे। अब उसमें हमने क्या किया कि हमें जगह की कमी जो थी, इसी में काशी प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, बिहार विरासत समिति, हमारा बिहार रिसर्च सोसाइटी भी है, विरासत तो बल्कि बगल में है, और पटना म्यूजियम के जो भी संग्रह कक्ष भी इसी में थे। अब पीछे वाले भाग में हमने कुछ म्यूजियम्स बनाए। ये इंट्रोडक्शन है, मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले कमिश्नर जी के आवास में ही ये म्यूजियम की शुरुआत हुई थी, जो बाद में 1917 में जब उद्घाटन हुआ तो हाई कोर्ट में ये वस्तुओं को रखा गया। और देखिए 1917 कैसा है, गांधी जी का आंदोलन हो, दीदारगंज की यक्षिणी की प्राप्ति हो, चाहे पटना म्यूजियम का उद्घाटन हो। भवन तो 25 में बने, 28-29 में चालू हुए लोगों के लिए। उसके बाद जो एक्सटेंशन का कार्यक्रम है उसको करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 में नींव रखे थे। कोरोना पेंडेमिक पीरियड भी था, समय थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन इसी जुलाई में 27 जुलाई को हमने इस पार्ट को पब्लिक के लिए खोला है। तो ये आगे जब आप जाते हैं नए भवन है, दाहिने तरफ आपको पुराने भवन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिल्डिंग का 8 अगस्त 2020 में फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो एक्सटेंसिव पार्ट है, और उसके अपग्रेडेशन की जो संकल्पना है उसको पूरा करने के लिए 23 में हम लोग लास्ट के 23 में गए थे बिहार म्यूजियम के अंडर में देने के बाद उसका कार्य और द्रुत गति से चला। और आर्टिफैक्ट्स जो 28,500 में बता रहा था वहाँ गया। उसके बाद जब आर्टिफैक्ट्स का, जो कि हमें लग रहा है कि म्यूजियम एस्टेब्लिशमेंट के बाद कभी फिजिकल वेरिफिकेशन फुल्ली हुआ ही नहीं था, तो 32,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हम अभी तक लगभग डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। एक्चुअल डाटा कुछ कम करके ही इसमें हम लिखे हैं। 27 जुलाई को इनॉग्रेट हुआ। तो ये गंगा गैलरी है, गंगा गैलरी का कुरेटर भी है हमारा रवि, यहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे बिहार म्यूजियम की एक खासियत है, जब हम आर्कियोलॉजी के लोग कंटेम्प्रोरी वाले अलग होते हैं, आर्ट वाले अलग होते हैं, यहाँ मुझे एक चक्षु खुला कि आर्कियोलॉजी आर्ट, आज के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके बनाए हुए तत्व में से जो कुछ बच जाएगा वही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होंगे 500, 1000, 2000, 4000 उस बाद। तो बिहार म्यूजियम में संगम है, बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए भी है, रीजनल आर्ट के भी चीज़ें हैं, और हिस्टोरिकल म्यूजियम तो है ही। अब जो पटना म्यूजियम है उसको इस म्यूजियम से जोड़ा जाए, उसके लिए एक टनल का भी हम निर्माण कर रहे हैं 1.5 किलोमीटर का। आशा करता हूं कि जनवरी से टीवीएम भी काम शुरू कर देगा और एग्जिट वगैरह तैयार हो चुके हैं, और दोनों म्यूजियम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और वहां से बिहार म्यूजियम जो 1700 पाषाण काल से लेकर के 1764 बैटल ऑफ पलासी तक का हमने उसको पलासी कह रहे बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर तक की चीज़ों को दिखाया है। उसके बाद को पटना म्यूजियम में जाना, तो एक टर्निंग पॉइंट गैलरी बना रहे हैं। उसके अतिरिक्त अंदर में और भी गैलरियां बनेंगी, जैसे कि राहुल संकृत्यान का चर्चा हो रहा था, उनके काफ़ी संग्रह हैं जो लोगों तिब्बत से उन्होंने लाया था ढो करके, उसका भी उनके ऊपर भी एक गैलरी बनना है। राजेंद्र प्रसाद के जितने संग्रह थे पटना म्यूजियम है, काशी प्रसाद जी को उन्होंने दिया था, वो वहाँ पर संग्रह है, उनके ऊपर हम विशेष गैलरी बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्ट जो प्रिंसली एस्टेट वगैरह थे उनके आर्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर गैलरी बना रहे हैं, मेटल आर्ट गैलरी बना रहे हैं, टैक्सीडर्मी जो है जो हम बिहार म्यूजियम नहीं ले गए तो वो बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है पीछे के जगह में हम गंगा गैलरी, गंगा दीर्घा बना रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए कि ये
बच्चे जब आते हैं तो इसमें मछली पकड़ते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस भी हम दिखाते हैं। और जो स्कल्पचर आप देख रहे थे, हमारे यहीं के बिहार के आर्टिस्ट, ढेर सारे आर्टिस्ट को पद्मश्री वगैरह भी मिलते रहे हैं, उस लेवल के आर्टिस्टों ने इसमें काम किया है, स्टेट अवार्डी सब, उसको हम टच और फील कर सकते हैं। एंटिक्विटी को तो हम नहीं वो छूने देते हैं, लेकिन इस तरह का चीज़ दीजिए कि बच्चे उसको छू सकें, फील कर सकें। अब यहाँ पर 7 भाग में इसका बांटने का ये रहा कि 7 प्रमंडल को दर्शित या ज्योग्राफिकल रूप से गंगा के किनारे के चीज़ों को दिखाना है, वहाँ के सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहरों को प्रदर्शित करते हुए 7 जोन में बांटा गया, और जमीन पर भी गंगा को हमने प्रदर्शित किया है। ये टाइमलाइन है जो इंट्रोडक्शन, जब बिहार म्यूजियम में आप जाएंगे वहाँ भी है, तो यहाँ पर भी हम एक पैनल दे करके टाइमलाइन दिखाया है। और यहाँ बहुत अभी आप दिखा रहे थे मुंडेश्वरी वगैरह, शाहाबाद के नाम से लोग जानता है, लेकिन जब आप इस गैलरी में जाएंगे तो आपको शाहाबाद को करुष विद्वान लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे लोग बच्चे जानते हैं कि नहीं, उसको एक जानकारी मिला। शाहाबाद ब्रैकेट में हो गया है। ये मगध क्षेत्र का कुछ उदाहरण हम दिए, जैसे कि अंग का है, ऐसे ही करुष है, तिरहुत है, और मिथिला है, अंगुत्राव भी है। इस तरह से इसको 7 भागों में बांटा है। गंगा नदी का उद्गम हम दिखाते हैं, इमर्सिव है, आपको लगेगा कि जैसे अवतरित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पैर देने से भी हिचक रहे थे कि कहीं पानी तो नहीं है, इस तरह से रियलिटी लग रहा है। फिर बाद में उसमें गए और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ फ्लोरा फौना को भी दिखाया है, जो हम बिहार म्यूजियम में भी दिखाए हैं, वहाँ अलग सेक्शन करके, इसमें हम गंगा गैलरी में ही वहाँ के फ्लोरा फौना को दिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ें जो यहाँ पर रही है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक 20 करोड़ वर्ष पुराना फोसिल्स था। जब हम उसको कंजर्व करने का सोचे तो ढेर सारे कि कैसे इसको छुआ जाए, कौन हिम्मत करेगा। सर ने परमिशन दिया, और इस ये सीमेंट कंक्रीट में ये लगा हुआ है। आप सॉरी, ये इसका लगभग 60-70% एरिया जो है कवर्ड है, नीचे का, ऊपर का और पीछे का। उसको हमने इंदिरा गांधी है, आपको ये भी बताकर खुशी होगी कि 15 करोड़ के लागत से एक लैब की एस्टेब्लिशमेंट भी पटना म्यूजियम में हुआ है। वहाँ के जो केमिस्ट थे वो और हमारे क्यूरेटर्स ने मिल करके इस म्यूजियम में इसको ले करके ये पूरे, इसमें आपको ये लिखा है कि एक टैक्स है जो कह रहा है 20 करोड़ वर्ष पुराना है, आसनसोल से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम फोसिल्स कैसे बनते हैं पूरी डिटेल हम लोगों को बता रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, और पूरी 100% ये आपको हैंगिंग हो गया है मैलर यूज करते हुए। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि हम इसके 100% इसका कंजर्वेशन करके प्रॉपर्ली, हमें लग रहा है सबसे आकर्षक चीज़ ये हुआ है, और ये बहुत भव्य हुआ है। इसके साथ सांस्कृतिक जो क्षेत्र के हिसाब से रहा है, चाहे झिझिया हो, जाट जाटिन हो, जो हमारे एंसिस्टर्स सब चले गए यहाँ से नौकरी करने के लिए, गिरमिटिया मजदूर होकर के, तो उस किस्से, या बाहर अभी भी लोग जाते हैं, जाते रहे हैं, तो उनको लेके भिखारी ठाकुर जी का जो विदेशिया नाच है, गाना और डांस है, उसको भी प्रदर्शित किया गया। मिथिला में किस तरह का पेंटिंग्स वगैरह होते हैं। 9 पद्मश्री अभी तक हो चुके हैं एक क्षेत्र विशेष के कला पर, रीजनल आर्ट के ऊपर। केसरिया का प्रतिरूप, ये आपका मेन स्तूप है, हमने ये मेन स्तूप है, इसका हम प्रतिरूप बना करके वहाँ पर मॉडल लगाए हैं कि लोग उसको देख सकें। इसके अतिरिक्त एक चिरान नाम की साइट है। अब हम सर से जब ये डिस्कस किए कि सर ये तो आप बाद के म्यूजियम बना रहे हैं, तो क्या वहाँ जो आर्टिफैक्ट रह गया हम बिहार म्यूजियम शिफ्ट कर दें 1764 के पीछे वाले? कि नहीं अब वहीं रहेगा। तो क्या वो स्टोर में बंद होगा? तो नहीं, अपने हिसाब से उसको लगाओ जिससे एस्थेटिक वैल्यू बढ़े। तो सभी क्यूरेटर्स और जो भी हमारे लोग विजिटर आते हैं, सर जैसे लोग सजेशन करते हैं, तो ये देखिए कि हमने एक संकीर्ण बनाया, इसके ऊपर लोग चल सकते हैं। लेकिन चूँकि कुछ दिन बाद खराब हो सकता है, इसीलिए संकीर्ण के अंदर हमने 4 पेज दिए, न्योलिथिक से लेकर हिस्टोरिकल पीरियड। चिरांद को आप एसी कमरे में देख सकते हैं। अब बिहार म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ नालंदा आपको एसी रूम में दिखेगा। जब हम गर्मी में जाते हैं, नालंदा का एक अलग है, लेकिन बिहार म्यूजियम में भी आप विजिट करते हैं। इसमें साथ में हम सेक्शन भी दिखाए हैं, और उसके जो आर्टिफैक्ट लगभग 300 आर्टिफैक्ट हम इसमें जो गोदाम में पड़े थे हम पब्लिक को दिखा रहे हैं। ये इसके साथ ही पाड़ एक साइट है समस्तीपुर,
ये बच्चे सब काम भी किए वहाँ पर, विजय कुमार चौधरी सर ने वो खुदाई कराए थे। यहाँ 5 लेवल को हमने दिखाया है। ये सर ने हमें बहुत समय जो दिया है, वो बार बार घड़ी भी देख रहे हैं, तो हम मगध क्षेत्र में आ जाते हैं। डॉक्टर शंकर जयकिशन आए, कल इनका पेपर है। तो मगध क्षेत्र में हम टाइम लाइन, अब जब हिस्टोरिकल पार्ट में हम आते हैं गंगा के बाद वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर टाइम लाइन को दिखाया है बिंबिसार से लेकर के कि अजातशत्रु बिंबिसार, पहले वहाँ गिरिब्रज राजधानी रही तो वहाँ का कुछ चिन्ह साइक्लोपियन वाल वगैरह दिखाए। उसके बाद हम पाटलिपुत्र अयोध्या के समय राजधानी आई, तो हम पूरी टाइम लाइन को इस वाल के ऊपर दिखाया है, जो है बहुत आकर्षक। और नीचे यहाँ अट्रैक्टिव भी है, यहाँ आपको डिटेल देखना है तो टाइम दीजिए, एवीज वगैरह दे करके। तो ये इस तरह से हमने साइक्लोपियन वाल का चीज़ इसमें हमने क्रिएट किया है कि लोग यहाँ फील कर सके। पटना में रहते हुए गिरधकूट में जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था उसको यहाँ डिपिक्ट किया है मैनिक्विन्स के थ्रू। अभी हम केवल एक पार्ट पीछे का जो एक्सटेंशन हुआ है उस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो अष्टाध्यायी है उसको आप पलट करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो भी हमने किया है। कुछ महापुरुष के इसमें रिलीफ में हमने इनका चर्चा किया है। वैसे तो इतने महापुरुष हैं, आर्यभट्ट वगैरह है, उन लोगों का सेकेंड बुद्ध संगीति के बारे में चैत्य के रूप में दिखाया गया है। पाटली गैलरी में आप जाएंगे तो कैसा पाटलिपुत्र था इसका आपको अंदाजा होगा। वहाँ भी हम इमर्सिव एक्सपीरियंस का अभी का हमारा कुछ टेक्निकल इंचेज था नहीं, तो यहाँ से हम पूरे पटना नगर को यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के साथ दिखाया है, क्योंकि हमें उड भी मिली है। साहित्य में तो चर्चाएं थी, मैगस्थीन ने तो चर्चा की कि पता नहीं मानव के द्वारा निर्मित लग ही नहीं रहा है। ह्वेनसांग हो, फाहियान हो, सब ने चर्चा किया है जो भी घूमने के लिए आए। और देवताओं के द्वारा बनाया गया, विशिष्ट लोगों के द्वारा बना है, मानव का निर्मित नहीं लग रहा है। और उसके रिमेन्स हमें खुदाई में भी बुलंदी बाग हो या कुम्हड़हार और भी जगह से ढेर सारे, तो उसको हम जो गोदाम में था, देखिए यहाँ पर हम ओरिजिनल बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं साल वृक्ष के, वो हम लगाए हैं। और लकड़ी क्या ही ये ऐसा नगर रहा होगा, ऐसा अंदर जाने के बाद आपको फील होगा कि कैसा नहर। ये उसका द्वार हो गया, एंट्रेंस। छठ का सीन, छठ हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक एरिया में हम छठ का सीन दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वृक्ष बचाना उद्देश्य था। तो इस एरिया में क्या होना है, वृक्ष तो बाद में नहीं रहा, एक वृक्ष खराब हो गया। और यहाँ पर हमने जो छठ में यूज होता है यूटेंसिल्स वगैरह जो भी हम यूज करते हैं चढ़ाने के लिए, उस सब का हमने वो दिखाया है। इसके साथ एक 2 बुद्ध सर को अभी आज बोल रहे थे कि आप दिखाएंगे तो आपको स्कल्पचर गार्डन के ऊपर शेड डालने का हमने वो किया है। और बुद्ध और जैन 2 भाग में उसको खंडित किया है, विभक्त है पहले से ही। जो दोनों म्यूजियम, दोनों बिल्डिंग के बीच का जगह है उसका उपयोग किया गया है। तो उसमें लगभग 100 से अधिक मूर्तियां जो गोदाम के अंदर रह जाते उसको लगाया। तो ये सर हम ऊपर में जो आपको शेड देख रहे हैं कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो ये ओपन था, ओपन स्कल्पचर गार्डन। कह रहे नहीं ये तो बारिश से खराब हो जाएगा, ये होगा। तो पहले बहुत अच्छा है, इसमें ग्रीनेज घास वगैरह लग गए थे, अब ये लगा दिए हैं तो इसको अलग चीज़ लगाया जाएगा और ऊपर से शेड कर दिया गया है। बहुत खूबसूरत लगता है। और उसमें एक तरफ बुद्धिज्म और एक तरफ हिंदू डेटीज के स्कल्पचर को हमने लगाया है। इसके अतिरिक्त दूसरे साइड जो है जिसमें हमारा ऑफिस एरिया है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। खास करके एक तो ऑफिस वहाँ से शिफ्ट हो गया तो जगह और बढ़ गए। इसके अतिरिक्त कॉम्पैक्टर, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एएसआई मैंने यहाँ पर जब मीटिंग होता था ना तो कुछ चीज़ एएसआई पर डाल दो, लेकिन एएसआई का हम यही कहते रहे, एएसआई का जो सबसे कम मेंटेन मोनूमेंट है, क्या स्टेट द्वारा मेंटेन मोनूमेंट कोई बेस्ट मोनूमेंट के भी इक्विवेलेंट में है क्या? ये मेरा हो जाता है, बोल देता हूँ वहाँ से। इसी तरह से मैं उन लोगों को अभी जो जाता हूँ, रावत जी हो या जो भी हमारे डीजी हैं, उनको हम बोलते हैं कि सारनाथ में हमारे लोग आते थे, कड़ी साहब अभी आप मत जाइए, पहले सांप बिच्छू भगाने वाले मशीन चलाया जाता है स्टोर में। अगर यदि ये आ रही हैं इंग्लैंड से कहीं से, एक दिन पहले सफाई हुआ स्टोर की। ये दशा है सारनाथ जैसे म्यूजियम की। यहाँ मैं वहाँ रहा हूँ, मैं काम क्या हूँ, इच्छा थी कि उसको वहाँ भी स्टोर वगैरह ऐसा हो। कहते हैं वो सपना जो था, जो कि आप पब्लिक को गैलरी में देखने वाला चीज़ तो दिख रहा है, लेकिन पीछे जो उसके सपोर्ट में स्टोर में, क्योंकि आप 10% डिस्प्ले करते हैं, बाकी तो स्टोर में होता है, उसकी क्या हाल है। तो सूदी व्यक्ति जब आते हैं या स्कॉलर्स BHU से आते थे तब वो खोला जाता है।
तो बाकी समय बंद रहता है। बिहार म्यूजियम में एक अलग तरह का चीज़ आया जिसमें आप स्टोर में भी जा करके वह उससे भी ज़्यादा पीस फील कर सकते हैं और बैठ करके आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हमारा वहाँ विजुअल स्टोरेज भी है और मेन स्टोरेज में भी आप जाएंगे तो वही एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पर कंपैक्टर की चर्चा कर रहा हूँ, ये पटना म्यूजियम की चीज़ें हैं, बिहार म्यूजियम में मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये कॉम्पैक्टर में जब हम सामान वहाँ से पटना म्यूजियम से जब हम आ रहे थे, राजेश यहाँ है पदस्थापित, तो विनय जी ने बोला कि साहब 3 दिन में बोले हैं हटाने के लिए। हम कहे नहीं, हमें तो 15 दिन दिया गया है, लेकिन वो 1 साल का काम था सामान को शिफ्ट करना, युद्ध स्तर पर किया गया। और एक एक सामान को जब लाया गया तो रखा कहाँ जाए, तो इस कॉम्पैक्टर में, और एक टेम्परेचर पर जो मेंटेन रहे उस पर हमने इसमें किया, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसमें हमने जगह बनाया एक एक चीज़ का। उस क्रम में जब हम ये आर्टिफैक्ट्स जब देखिए कि स्टोर में आप जाएंगे, स्टोन वाले आर्टिफैक्ट जो कंजर्वेशन होता जा रहा है उसको अलग तरह से, जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो अलग तरह से, ये आर्टिफैक्ट्स को हम वहाँ से उतार करके ला रहे हैं, एक्सपर्ट का यूज कर रहे हैं, जो भी एजेंसी की तरह, चाहे वो वैज्ञानिक तरीका कह सकते हैं कि हम यूज कर रहे हैं। म्यूजियम के एक्सपर्ट इसमें हैं, ये स्टार वाले हैं, ये लोग सब मिल करके एक एक चीज़ का फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन करके हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। और उस समय तोड़फोड़ काफ़ी हो रखा था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन हमने इसको शिफ्ट कराया। ये मूर्तियाँ देखिए खंडित है, आंगन में ही लगी थी, अभी खंडित को हमें प्लेस करना था दूसरे जगह, तो यहाँ इसको उठा करके कई टुकड़ों में था, यहाँ आकर के कंजर्व होने के बाद आपको पता नहीं लगेगा। ये आर्ट हम लोगों का है, हम लोग इसको रेस्टोर भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल कंजर्वेशन, कोई नया चीज़ लगाया नहीं है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 32,000 आर्टिफैक्ट, ये मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, ये टोटल डिजिटलाइजेशन हमारा हुआ है 28,470 आर्टिफैक्ट्स बिहार म्यूजियम को ट्रांसफ़र हुआ है। 32,610 ऑनगोइंग वर्क चल रहा है, आशा करता हूँ और भी बढ़ेगा। और इसी क्रम में हमें लगभग 50 बक्से ऐसे मिले जो पता ही नहीं है कहाँ पर, कहीं पर KPJRI लिखा है, किसी पर पटना म्यूजियम लिखा है, किसी पर कुछ नहीं लिखा है। फिर सर से डिस्कस हुआ, कोई खोलने का, जब मैं कुरेटर से पूछा कर, पता नहीं सर, ये तो बरसों से ऐसे है, तो कौन इसके अंदर क्या होगा, तो इसमें एंटिक्विटी हो सकता है, कुछ पर से पता लग रहा था। तो उसको 50 बक्से और 1-2 अलमीरा जो ताला बंद था, हो सकता है 52 में भी खुदाई हुई, वो भी हमें मिले। तो सर ने परमिशन दिया, फिर कमेटी बनी, जो भी टेक्निकलिटी होती है सब फॉलो करते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल कमेटी सब बना करके हमने इसको खोला। तो लगभग 10,000 आर्टिफैक्ट्स उसके अंदर में थे, और उसकी जो हालत थी, कुछ तो सही थे बक्से के अंदर में रखे हुए थे, और पता ही नहीं था कहाँ का क्या था, कुछ का रिपोर्ट छपा था, कुछ का नहीं भी छपा था। अब हम सब का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारे कुरेटर जो शंकर सुमन है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये मेरा दूसरे कुरेटर जो है ले रहे हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रहा है एक एक आर्टिफैक्ट का। ये बक्सा देखिए इस तरह से स्टैक करके रखा हुआ है, और कुछ पर दिख भी रहा है, कुछ पर नहीं दिख रहा है। तो इसका ताला जब खोला गया तो उसमें से लगभग 10 साइट के आर्टिफैक्ट्स मुझे मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो था वो अजीत प्रसाद सर उस टेक्निकल कमेटी में। अब जब हम खोल रहे तो देखिए ये एक बक्से के अंदर से निकला हुआ टेराकोटाज और वगैरह एक दूसरे में गुच्छे बन गए हैं, क्योंकि आप लाते समय साइड से ऊपर से नीचे पुआल डाला है या पेपर डाला है कि अब जाएंगे वहाँ अध्ययन, कुछ का अध्ययन हुआ होगा और कुछ को बंद कर दिया गया। तो ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं, सैकड़ों की संख्या। ये काम सब वहाँ पर चल रहा है। ये देखिए कि पैलियोलिथिक टूल से लेकर के बोन पॉइंट हो, चाहे टेराकोटा का है, कुछ हम लगाए, ज़्यादा समय भी हमें 10-15 मिनट दिए हैं। सर ये दूसरा है जो कॉइन्स वगैरह, एक पहला बक्सा जब खोले तो ताराडी का 1000 कॉइन्स का अजीत सर को बोले कर रहे हैं कि उसमें 1099 होगा झाजी, याद था उनको इतने साल बाद, और एग्जैक्ट वही फिगर आपका वो निकल करके आया। सोने का था, विक्टोरिया कॉइन्स थी सबसे पहला, लेकिन उसमें न्यूलिथिक तक हमें चीज़ें मिली हैं और बक्से में बंद थे। तो उन्हीं लोगों को जोड़िए। जो AMU हमने साइन किया था 2023 के अक्टूबर में IGNC से, IGNC के प्रतापानंद झा जी हैं वहाँ के डीन, और ये अचल पांड्या जी हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इन दोनों को तो मान लीजिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ये काम चल रहा है मेरा लैब का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर
जो आर्टिफैक्ट है, हमारा आत्मा है, और ये म्यूजियम जो बना है जिससे हम पब्लिक को दे रहे हैं, खास करके टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए। आप वहाँ घूमने आइए, हमारा लैब घूमिए। म्यूजियम में तो सब कुछ रहता है, उसके कैप्शन आपके पास जो समय हो, उसके साथ आप जब इसमें एक एक चीज़ को देखेंगे, थनकाज बहुत हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी हैं, अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं। जो इसके साथ स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन, जो पुराने भवन का पार्ट हमने नहीं दिखाया, वो होश आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं सेमिनार में आऊँ तो पुराने भवन भी खुल गया रहेगा, टनल का भी काम कुछ विशेष लेवल में पहुँच गया रहेगा। और पिछली बार मैं पटना म्यूजियम नहीं दिखा पाया था, मैं म्यूजियम्स के ऊपर बोला था, तो ये स्टोन कटर सब जो है मथुरा या वहाँ के फतेहपुर से, राजस्थान की पत्थर जो रेड सैंडस्टोन वहाँ से लाया जाता है, और कारीगर को यहाँ बैठा करके जो पार्ट बाद में सीमेंट वगैरह से बना दिया गया होगा या बना दिया गया है, उसको हटा करके हम पत्थर को काट करके कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आशा करता हूं कि बहुत जल्दी हम इसे, ये हालत है, ऊपर वाले में फ्लोरिंग वगैरह हो गई है, थोड़ा बहुत गेट वगैरह का काम है। हम आशा करते हैं लोग 2-4 महीने बाद हमारे कुछ पार्ट ऊपर का दे देंगे और बारी बारी हम इसको करेंगे। जब हम छत के ऊपर से लेते हैं तो सामने का व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए ये फ़ोटो डाला। और यहाँ सर खुदाई हुई थी, विमल तिवारी जी हमारे अनुज हैं, उन्होंने खुदाई कर, माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि यहाँ कुछ मिलेगा तो साइट पर ही उसको प्रोटेक्ट कर दो इन सीटू। तो बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हमने यहाँ चाह रहे हैं कि एक इन सीटू भी कुछ बन जाए, लोग देख सकें कि कैसा खुदाई में, क्योंकि खुदाई तो यही नवंबर में शुरू होगा और फरवरी मार्च में बंद हो जाएगा। हर कोई खुदाई पर जा नहीं पाता है, उस समय में कुछ लोग जा पाते हैं। तो बिहार म्यूजियम में अगर वो चिन्ह बना रहेगा पटना म्यूजियम में, तो लोग आकर के बच्चे देख सकते हैं कि ऐसा दृश्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं छोटा सा भ्रमण कराया आपको। थैंक यू।